अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था, मीन्स दोपहर होने ही वाली थी। तो ये मेरी बेटी है ना, मुझसे सब कुछ बता रही थी जो जो स्कूल में हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो वही सब उसका डिस्कशन चालू था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, टीचर ये आए थे, ये वाले टीचर आए थे, हम लोगों को देखने नहीं दे रहे थे, ऐसा वैसा सब। तो बस ये थोड़ा मेरे साथ लगी हुई थी खेलने में। तो ये है ना, मैंने बिस्तर बना लिया था। ये बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा बेडशीट मेरी गंदी करते हैं, चढ़ना उतरना लगा रहता है लोगों का। तो मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, सारे काम मैंने कर लिए थे, सब हो चुका था। अब ये देखिए मैं किचन में आई हुई, मच्छर मार रही थी मैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है। अभी हम लोग है ना, अपनी गैलरी का दरवाज़ा, विंडो सब कुछ बंद करके रख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं मच्छरों की वजह से, क्योंकि कॉइल वगैरह हम लोग बिल्कुल नहीं लगाते, वो सूट नहीं होता हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग नहीं लगाते। और उससे ना हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है, तो इसलिए दूर ही रहना बेहतर है। तो ये है ना, आज मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों का स्पेशल। और 2 दिन पहले मैंने बनाई हुई थी ये लोगों के लिए पानी पूरी, क्योंकि अब हम लोग है ना, बाहर का कुछ नहीं खाते, बाहर जाके जैसे खाते हैं ना वैसे अब नहीं खा रहे हैं हम लोग। तो मैंने मेरे बच्चों से कहा है कि अब मैं है ना, तुम लोगों को घर में सब कुछ बना के दिया करूँगी, बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कितना अजीब रहता है, अच्छा नहीं रहता है। हाँ, कभी-कभार मजबूरी है तो बात और है, मगर कैसा है ना, ये बच्चे हैं, बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ लगता ही रहता है कि बाहर खाओ, बाहर का खाओ। तो इसलिए मैंने अब बच्चों को बोला है कि अब मैं ना तुम लोगों को घर में बना के दिया करूँगी। तो मेरे बच्चे ना उसमें भी डिमांड रख रहे हैं कि मम्मा हफ़्ते में ना 3 आइटम बनाना। मैंने बोली देखूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, जो कि है तवा पिज़्ज़ा। बहुत बेहतरीन बनता है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो ये मैंने चिकन लिया हुआ है, ये बोनलेस नहीं है। जो मेरे घर में चिकन आया था ना, उसमें से सिर्फ मैंने बोटियाँ निकाल ली हैं और बस इसके स्ट्रिप्स काट लूँगी मैं। तो ये मैंने पूरे कट कर ली हूँ। तो ये आधा किलो चिकन है ये, और ये है मालेगाँव का मसाला। चिकन में मैं हमेशा यही वाला मसाला यूज़ करती हूँ, जो फ्राई है, मैरिनेट कुछ ऐसा करना होता है ना पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, तो ये वाला मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत बहुत यमी होता है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो ये मैंने बस नमक डाली हूँ इसमें, और ये मालेगाँव का मसाला आधा पैकेट डाला है इसमें मैंने। तो ये है ना, जो मालेगाँव का मसाला है, ये 1 किलो के लिए है, तो इसलिए मैंने आधा लिया है, क्योंकि ये चिकन आधा किलो था। और नमक डाल के मिक्स किया है। मैं जब फ्राई करती हूँ ना इनको, तो इसमें नींबू और अदरक का लहसुन भी डालती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ, तो उससे अच्छा और फ्लेवर आता है जब मैं फ्राई करती हूँ एज अ तंदूरी और चिकन फ्राई। तो इसको बस मैंने मिक्स कर दी और लगा के रख दी हूँ, कि जिससे कि चिकन में अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और टेस्ट और अच्छा आ जाए। तो अब ये मैं बनाने आई हुई हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए टमाटर चाहिए। मैंने 7 से 8 टमाटर लिए हुए थे, इनको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर ली हूँ। तो बस इनको मैं पीस लूँगी, क्योंकि पहले मैं ना इन्हें चॉप किया करती थी बारीक बारीक, मगर अब चॉप नहीं करती, अब मैं पीस लेती हूँ, तो इससे मुझे है ना आसानी हो जाती है। और ये कुछ बेल पेपर्स रखे हुए थे मेरे घर में, रेड और येलो, तो इनको भी मैंने यूज़ में ले लिया है और बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ इसको। और ये है लहसुन, लहसुन को भी बारीक चॉप करना है, क्योंकि जब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ ना, तो उसमें अच्छा खासा मैं लहसुन डालती हूँ, और लहसुन डालना चाहिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा सॉस में से। और मैंने है ना, कभी भी पिज़्ज़ा सॉस नहीं ख़रीदा बाहर से, मुझे नहीं अच्छा लगता है वो। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ था दोपहर में खाना, ये है चिकन कौरमा। ये जो चिकन कौरमा बना था ना, बहुत बहुत यमी बना था। अक्सर मेरे हस्बैंड चिकन का ये वाला कौरमा नहीं खाते हैं, बस मेरे बच्चों की वजह से मुझे बनाना पड़ता है, और वो भी ऐसे ही खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा बनता है, मगर उनको इतना ख़ास पसंद नहीं आता। मगर ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये बनाए हुए थे चावल। तो अगर मैंने ये वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर ये शेयर करती ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और फिर एडिटिंग के टाइम मुझे तकलीफ़ होती है। तो ये है ना, मैंने एक पैन ले लिया है। तो सबसे पहले मैं है ना, बनाने के लिए आई हुई हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो थोड़ा सा तेल डाली हूँ मैंने, और ये 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको बारीक चॉप किया था। तो बस इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक के हमें थोड़ा भून लेना है ऐसे ही। और ये जो
टमाटर पीसे थे ना, वो टमाटर का पेस्ट सारा इसमें डाल लेना है। ऐसे मैं है ना पहले बना के रखा करती थी, जब मेरा बेटा स्कूल जाता था, छोटा था ना, तो तब मैं बना के रख लिया करती थी। और अच्छे से मतलब ब्रेड पे लगाकर चीज़ डालकर चिकन डालकर दे दिया करती थी स्कूल के टिफ़िन के लिए। फिर स्कूल वालों ने मना कर दिया कि ये सब चीज़ें नहीं भेजनी है, घर का खाना भेजना है, सादा खाना। तो ये सब मैंने बना के रखना छोड़ दिया, वरना तो मैं बहुत सी चीज़ें बना के रखा करती थी। तो बस इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है मैंने, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि है ना अच्छा कलर आ जाए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाए इसकी। तो बस इसका है ना हमें पानी सुखाना होता है, पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, चिल्ली फ्लेक्स, आप चाहिए तो ऑरिगेनो जो पिज़्ज़ा हर्ब्स होता है ना वो भी डाल सकते हैं, मगर मैंने अभी नहीं डाला है, बस चिल्ली फ्लेक्स और नमक से हो गया। तो ये देखिए इसका पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सच में आप लोग भी कभी बना के देखिएगा, और बहुत से लोग बनाते ही होंगे, और जो नहीं बनाते तो प्लीज़ बनाइएगा। और अगर छोटे से बच्चे हैं, और टमाटर भी आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो प्लीज़ बनाइए, बनाकर रख लीजिए, फ्रीज़र कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक अकेली माँ को हर चीज़ करनी होती है, सब कुछ होता है, तो ये फ्रीज़र करके रख लेंगे ना तो आसानी होगी। तो बस ये अब मैंने एक बाउल में निकाल ली हूँ, और थोड़ा-सा और तेल डाली हूँ इसमें मैंने। तो अब ये है ना चिकन को हमें ऐसे ही शैलो फ्राई करना है, अच्छे से कुक करना है पूरी तरीके से, क्योंकि मैं है ना वो बना रही हूँ ना तवा पिज़्ज़ा, तो उसमें पूरा मैं ऐसे कच्चा-कच्चा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा-सा चीज़ मेल्ट होने के लिए मुझे रखना होता है वो। तो ये चिकन को है ना अच्छी तरीके से अलट-पलट करूँगी मैं, क्योंकि जो दूसरा बाकी चिकन रखा हुआ है ना, तो उसको भी इसी के साथ ही मैं कुक करूँगी। 2 बैच नहीं करूँगी ऐसे में, कि 2 बैच में करूँगी, क्योंकि छोटे-छोटे से स्ट्रिप्स है ये, तो ये जब बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएँगे। क्योंकि बड़ी जो बोटियाँ होती है 7-8 मिनट में वो कुक हो जाती है, तो ये तो एकदम बारीक-बारीक है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बस इसको अच्छे से चम्मच चलाई हूँ मैंने खूब अच्छे से, ये देखिए ढककर भी मैंने इसे पकाया था कि अच्छी तरीके से गल जाए, कि मतलब जब पिज़्ज़ा खाएँ तो कच्चा-कच्चा ना रहे। तो ये बस एक प्लेट में मैं साइड में निकाल के ये सारा रख लूँगी। तो यही पैन में ना मैं ये जो शिमला मिर्च हैं इनको ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। आप चाहिए तो नमक डाल सकते हैं इसमें, चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं, मगर मैंने कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये जो मसाले में मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो सारा मसाला इसी में लग जाएगा, तो और अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो ये सारा मैंने रेडी कर ली थी, ये सारा मेरा अरेंजमेंट हो चुका था। और ये वाला जो चीज़ है ना, इसका टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, गो चीज़ है ये, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो मैंने सारा प्रिपरेशन करके रख ली थी, पूरा मेरा सब कुछ सामान रेडी हो गया था, अब कुछ ऐसे ख़ास करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए, अब ये है ना मैंने पैन चढ़ा दिया है अपना, और ये पिज़्ज़ा ब्रेड आए हुए थे मेरे घर में। पहले है ना ये 3 आते थे 1 पैकेट में, अब 2 आने लगे हैं। तो ये 2 पैकेट मँगाती हूँ मैं, तो 2 पैकेट काफ़ी होता है, क्योंकि हम लोग एक-एक पिज़्ज़ा का खाते हैं एक। तो बस इसको आगे पीछे दोनों साइड से है ना सेक लेना है थोड़ा-सा, तो वो अच्छा लगता है। तो अब ये मैं रेडी करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये सबसे पहले इसमें लगा रही हूँ मेयोनीज़। ये वाला जो मेयोनीज़ है ना मेरे हस्बैंड से बाय चांस आ गया था। उनको मिला नहीं था, जो मैं यूज़ करती हूँ ना डॉक्टर ओटकर का, वो नहीं मिला था, तो ये वाला मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। जो डॉक्टर ओटकर का है मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये नॉर्मल सा था, और ये जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाया था ना वो 2 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली हूँ, क्योंकि इसका ही बेस होता है पिज़्ज़ा। तो अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है खूब अच्छे से। अब ये है ना कैप्सिकम वगैरह जो बेल पेपर्स थे, रेड और येलो, वो वाले डाल रही हूँ। तो ये जब मैंने डाल लिए ना, तो तब मुझे ध्यान आया, मुझे मेरे ना बेटी के लिए पहले बनाना था, मगर ये कैप्सिकम वाला जो था ना मेरे बेटे के लिए बनाना पड़ा, वरना तो पहले मैं हर चीज़ अपनी बेटी से स्टार्ट करती हूँ कि पहले उसकी चीज़ रेडी हो जाए। अब ये मैंने ऊपर से स्पाइसेस डाली है, जिसमें है ऑरिगेनो, पेरी पेरी पे पाउडर, सब कुछ है, जो पिज़्ज़ा हर्ब्स होते हैं वो सारे हैं। और ये अब चिकन इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह भर भर के चिकन डाल रही हूँ बाहर हम खाते हैं इतना ख़ास
पे चिकन वगैरह मिलता नहीं है, 4 से 5 पीसेस होते हैं तंदूरी पिज़्ज़ा में या टिक्का पिज़्ज़ा में, आपने देखा होगा। तो बस ये मेरा सब रेडी हो गया था, तो बस ऊपर ऊपर से ये चीज़ ग्रेट करके डाल दूँगी सारा। तो ये जो 1 क्यूब था ना, तो ये 1 क्यूब काफ़ी है, इतने पिज़्ज़ा के लिए ना, क्योंकि ये 8 इंच का पिज़्ज़ा है, तो इतने के लिए 1 क्यूब्स काफ़ी है। आप चाहिए ना, आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो 2 क्यूब डाल दें, वो पूरा भर जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और ये मेरे बेटे के लिए था, तो इसके लिए ऊपर से मैंने और हर्ब्स डाल दी हूँ। तो ये देखिए बन कर के रेडी है। अब इसको और कुछ नहीं करना है, बस ये तवा गरम हो चुका था। अब ये इसके ऊपर से इसको डाल देना है और बस से ढक्कन से मैं ढक दूँगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगा। तो जब तक ये मेल्ट हुआ, मैं अपना गई बच्चों के पास। फिर ये मैंने वापस जो सेका हुआ था ना, उसको रेडी करने आई कि जितने में वो रेडी होएगा, उतने में मैं दूसरा वाला रेडी कर लूँ। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं तो कैप्सिकम खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बोली नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था तू कैप्सिकम खाती है, वरना तो पहले मैं तेरा ही वाला बनाती। बोले नहीं मम्मा डालो, मैं खाऊँगी। तो अब ये है ना, चिकन डाल रही थी मैं, तो उसको भी डालना था। बाजू में ही खड़ी थी मेरे। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, बाजू में खड़े रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब कुछ उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनती ना, तब तो और बाजू में खड़े होते हैं, ऐसे डालो, वो डालो, इतना डालो, उतना डालो। उसका ये था कि मैं पूरा बनाऊँ, मम्मा मैं पूरा बनाऊँगी। मगर मैंने बोली नहीं बेटा, पूरा नहीं, मैं करती हूँ। तो बस उसने चिकन और ये कैप्सिकम वग़ैरह अपना डाली। ये ऊपर से अब बस चीज़ ग्रेट करना है। तो बस ये 1 क्यूब काफ़ी था। ये भी बन कर के रेडी है। अब ये मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है पूरा, और है ना एकदम क्रस्ट था नीचे से इसका ना, बहुत बहुत यमी था सच में, बहुत ज़्यादा यमी था। अब ये जो दूसरा बनाया था ना, वो वाला डाला है मैंने। अब ये मैं छुरी से ही कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पिज़्ज़ा कटर नहीं है, और ये जो मेरी छुरी ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। अक्सर मैं जाती हूँ ना जब शॉपिंग के लिए अपने घर की ग्रोसरी लेने के लिए, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा कटर होता है, और मैं बोलती हूँ हाँ हाँ, अभी कार्ड में इसको मैं डालूंगी। फिर वो डालना मैं भूल जाती हूँ। तो ये बस कट करी इसको मैंने, और ऊपर से डाला है सॉस। ये वाला सॉस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सच में, बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा है कुछ सॉस जैसा। मुझे पसंद है मैगी सॉस, मगर वो जब मेरे घर में आता है तो मेरे बच्चे खूब सारा खाते हैं, और फिर मैं भी खूब हर चीज़ में उसको ले लेकर खाती हूँ। तो फिर इससे ना मेरा वज़न बढ़ता है, मेरी खाने की क्रेविंग बढ़ती है, तो इसलिए मैं वो ला ही नहीं रही। तो इसमें से मैंने एक बाइट ली मेरे बेटे के पिज़्ज़ा में से। तो ये देखिए इसको मैंने दे दिया है इसका, तो बस मेरी बेटी का भी तवे पे मैंने डाला है, वो सीख रहा है। तो मैंने बोली ले खा ले। नहीं मम्मा, जो मैंने अपने हाथ से बनाई हूँ मैं वही खाऊँगी। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर। ये देखो वही बोल रही है। और इसमें थोड़े स्पाइसेस भी थे ना, तो इसके लिए मैंने नहीं दिया उसको, कि बच्ची है, अगर मिर्ची वगैरह लग गई तो फिर वो और नुकसान। तो बस इन लोगों को मैंने दे दिया, तो अब मैं ना ये आप लोगों को अपना पिज़्ज़ा बना के बता रही हूँ। और मेरे हस्बैंड आए थे, वो उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था, और वो खाना खा के जा चुके थे। उनको जमात का वो आ गया था कॉल, जमात वालों की यहाँ से, क्योंकि जो जमात आई हुई थी ना, तो वहाँ जाना था उन्हें, मस्जिद में से फ़ोन आ गया था कि जमात आई है, तो उनको खाना वगैरह भी खिलाना था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए थे। तो ये देखिए ये है बेल पेपर में ना, मैंने हरी मिर्ची कट करके डाली। मुझे हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है पिज़्ज़ा में, अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर बढ़ जाता है। तो मैं मेरा और मेरे हस्बैंड का पिज़्ज़ा ऐसे ही बनाती हूँ, हरी मिर्ची वाला, क्योंकि ऐसे फीका-फीका खाओ अच्छा नहीं लगता। और ये जो जितने भी इनके हर्ब्स होते हैं ना, तो वो फ्लेवर नहीं देते, जो हमारा वाला फ्लेवर होता है ना, वो टच नहीं आता। तो इसलिए हरी मिर्ची डाल लेती हूँ, तो अच्छा टेस्ट होता है। तो ये देखिए मेरा भी पिज़्ज़ा बन कर के रेडी था। ये देखिए ये वाला भी अच्छी तरीके से हो गया है। तो बस इसको भी है ना अच्छी तरीके से कट करूँगी। अब ये जब तक मेरे बच्चे खा रहे हैं, तब तक मेरा रेडी होएगा।
बस इसके ऊपर से भी मैंने डाला है सॉस मेरी बेटी के लिए। तो अब ये मेरी बेटी खाएगी अब। एक-एक पिज़्ज़ा खा लेते हैं ना तो पेट भर जाता है। और ये जो है ना मेरी बेटी इतना नहीं खाती, रुक-रुक के खाती है वो। बहुत पसंद आया था ये लोगों को, बहुत-बहुत पसंद आया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सच में। बहुत यम्मी लगता है। आप लोग भी बनाते होंगे, आप लोगों को भी पता होगा, जो बाहर इतना टेस्ट नहीं आता जितना हम घर में बनाते हैं उसमें इतना टेस्ट आता है। तो बस कैसा होता है ना, थोड़ा तामझाम से हम बचते हैं कि नहीं यार छोड़ो जान दो, बाहर से 1 या 2 पिज़्ज़ा मँगा लो काफ़ी हो जाएगा। मगर घर में बनाते हैं ना तो खूब एन्जॉय होता है। ये मैंने ढक्कन ऐसे ही उठा ली थी हाथ से। तो मेरा हाथ में ना चटका लग गया था। तो बस अब इसको है ना कट करना है। इसके भी मैंने पीसेस किए, ये देखिए। बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस सच में। ये एक पिज़्ज़ा है ना दिल नहीं भरता मेरा। मेरा दिल करता है 2-2 पिज़्ज़ा खाऊँ क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम से हम लोग है ना मंगलदास में जाके है ना खाया करते थे इटालियन पिज़्ज़ा हमारे स्कूल के टाइम पर। मंगलदास में जो क्रॉफर्ड मार्केट के पास है वहाँ पर खाया करते थे। बहुत यम्मी लगता था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था और उस टाइम पे है ना 85 90 रुपीज़ ऐसा आता था और उसके ऊपर है ना ऑलिव्स वग़ैरह भी डालते थे क्योंकि वो इटालियन पिज़्ज़ा होता था तो इसलिए वो लोग ऑलिव्स डालते थे। बहुत यम्मी लगता था और चीज़ तो फुल लोडेड रहता था उसमें। बादशाह है ना, बादशाह कूल पॉइंट है वहाँ पे मंगलदास में, वहाँ पे खाते थे हम लोग। तो बहुत-बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।